नमस्ते और आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद हर निवेशक के दिमाग में है। एक तरफ देखिए दुनिया भर में कितनी उथल-पुथल मची है और दूसरी तरफ हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बाजार है जो किसी अजेय किले की तरह बिल्कुल डट कर खड़ा है। तो आखिर इस एआई बूम को क्या चीज़ रोक सकती है? सच कहूं तो इसका जवाब किसी नई तकनीक या युद्ध में नहीं छिपा है, बल्कि एक ऐसे वित्तीय तंत्र में है जिस पर बहुत कम लोगों की नज़र है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। जरा मौजूदा हालात पर गौर कीजिए। ईरान के साथ तनाव चरम पर है, पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बना हुआ है और कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है बाजार धड़ाम से गिर जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस एआई बूम ने तो जैसे पलक तक नहीं झपकाई। इन सब चीजों का इस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। अब ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? सोचने वाली बात है कि इतने भारी मैक्रो इकोनॉमिक झटकों और भू राजनैतिक अराजकता के बीच शेयर बाजार जमीनी हकीकत से इतना कटा हुआ कैसे रह सकता है? मतलब डाउ जोन्स ने हाल ही में 50,000 का ऐतिहासिक आंकड़ा तक छू लिया। तो सवाल ये है कि ये बाजार इतना अनब्रेकेबल कैसे बन गया है? भाग 1 भू राजनीतिक उथल-पुथल को नज़रअंदाज करना। आइए समझते हैं कि इस बाजार का असली इंजन आखिर है क्या और ये इतनी बेपरवाही से कैसे दौड़ रहा है। बहुत से लोग आज के इस एआई बूम की तुलना 1999 के .com बबल से करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और मेरा मतलब है बहुत ही बड़ा अंतर है। 1999 को याद कीजिए, उस .com बूम में केवल 14% कंपनियां ही मुनाफा कमा रही थी, बाकी सब बस उम्मीदों और हवा के दम पर उड़ रही थी। लेकिन आज के एआई लीडर्स कोई छोटे-मोटे संघर्ष करने वाले स्टार्टअप्स नहीं है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं जिनकी जड़ें बेहद मजबूत हैं। भाग 2 कमाई का न रुकने वाला इंजन। दरअसल कंपनियों की यही बेतहाशा कमाई वो मजबूत ढाल है जो बाजार को टूटने से बचाए हुए है। अब ये ढाल कितनी मजबूत है, जरा इसके आंकड़े सुनिए। कल ही की बात है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनविडिया ने अपने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए और $81.6 बिलियन के राजस्व का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा पेश किया। और इनका ग्रॉस मार्जिन 75%। ये कोई मजाक नहीं है। ये किसी भविष्य की हवाई उम्मीद पर नहीं टिका है, बल्कि ये एक शानदार एग्जीक्यूशन का जीता जागता सबूत है। जब कंपनियां इस स्तर का कैश जनरेट कर रही हों तो कोई छोटी-मोटी खबर उन्हें कैसे हिला सकती है? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एनविडिया ने अपनी दूसरी तिमाही के लिए $91 बिलियन की बिक्री का अनुमान भी दे दिया है। और मजे की बात देखिए, इसमें से लगभग 50% हिस्सा शुद्ध मुनाफा होने की उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने अपने डिविडेंड को 25 गुना तक बढ़ा दिया है। जी हाँ, 25 गुना। ये इस बात का बिल्कुल साफ संकेत है कि उनके पास नकदी की कोई कमी नहीं है और उनका अपनी कमाई पर पूरा भरोसा है। इस तरह के शानदार एग्जीक्यूशन के साथ बाजार कैसे टूट सकता है? और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एनविडिया की कहानी है, बिल्कुल नहीं। सभी प्रमुख टेक बिजनेस इस वक्त जबरदस्त मुनाफे में हैं और हर तिमाही सैकड़ों बिलियन डॉलर छाप रहे हैं। और ये कोई स्थिर मुनाफा नहीं है। इन कंपनियों की कमाई लगातार 20 से 30% की दर से बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यही वो ताकत है जो पूरे बाजार को ऊपर की तरफ धकेल रही है। भाग 3 एआई सुपर साइकिल को फंड करना। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये भारी भरकम मुनाफा सीधे तौर पर मौजूदा एआई निवेश को फंड कर रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अनुमान है कि 2026 में Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा द्वारा एआई के बुनियादी ढांचे यानी उनके कैपेक्स पर 650 से 700 बिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। 700 बिलियन। और सबसे अहम बात, ये पैसा कोई बाहर से लिया गया कर्ज नहीं है। ये कंपनियां अपने ही बड़े मुनाफे और लगातार बढ़ती कमाई के जरिए ये सारा निवेश कर रही हैं। ये इतना बड़ा अमाउंट है जो अर्थव्यवस्था में एक ऐसी ढाल बना रहा है जिसे बड़े से बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक झटका भी नहीं भेद पा रहा। इसके साथ ही एक और जरूरी चीज है, ये जो मांग है ना, ये अब केवल कुछ गिने चुने बड़े टेक दिग्गजों या हाइपर स्केलर्स तक सीमित नहीं है। एआई की मांग अब पूरी तरह से स्ट्रक्चरल हो गई है और बहुत तेजी से फैल रही है। हाइपर स्केलर्स और एंटरप्राइज सेक्टर के बीच जो ये 50-50 का बंटवारा है, ये इस पूरे सिस्टम को एक गजब की स्थिरता दे रहा है। अलग अलग जगहों से आने वाली ये भारी डिमांड कमाई की इस ढाल को और भी ज्यादा अभेद्य बना देती है। भाग 4 बाजार असल में कैसे टूटता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध, महंगाई या कोई और उथल-पुथल इस एआई इंजन को नहीं रोक सकती, तो आखिर इसकी कमजोरी क्या है? कुछ तो बुरा होना ही होगा ना कमाई के साथ। और इसका केवल एक ही जवाब है, लिक्विडिटी क्राइसिस, यानी नकदी का संकट। अगर वित्तीय प्रणाली में नकदी और फंडिंग की भारी कमी हो जाए, केवल और केवल तभी टेक कंपनियों की ये ढाल टूट सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं। आप लिक्विडिटी को बाजार के इंजन का असली तेल मान सकते हैं। जब तक ये तेल इंजन में जाता रहेगा, मशीन दौड़ती रहेगी। लेकिन अगर ये तेल सूखा, तो बाजार धड़ाम से नीचे आ जाएगा। इस पूरी चीज को एआई जे कर्व के जरिए बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए, अभी हो क्या रहा है कि एआई तकनीक मुनाफा उत्पन्न करने की तुलना में ज्यादा तेजी से संसाधनों को सोख रही है। बुनियादी ढांचा और नए डेटा सेंटर्स बनाने के लिए हाल ही में इन कंपनियों को $100 बिलियन से भी ज्यादा का नया कर्ज बाजार से उठाना पड़ा है। जे कर्व का मतलब ही यही है कि असली मुनाफा आने से पहले आपको एक बहुत बड़ा निवेश करना पड़ता है, और ठीक इसी जगह पर लिक्विडिटी यानी नकदी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब सोचिए, अगर लिक्विडिटी की कमी हो जाए तो क्या होगा? ये पूरी की पूरी मजबूत ढाल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और इसका सीक्वेंस बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले बाजार में मौजूद फंडिंग सूख जाएगी। इसके बाद संकट को देखते हुए कंपनियां डर के मारे अपनी नकदी जमा करने लगेंगी और नए एआई निवेश को पूरी तरह रोक देंगी। तीसरा, जैसे ही ये निवेश रुकेगा, कंपनियों की कमाई बाजार के अनुमानों से काफी नीचे आ जाएगी। और आखिरी में चौथा चरण, बाजार टूट जाएगा। भाग 5, लिक्विडिटी की जीवन रेखा। अब हमें ये समझने के लिए जरा पीछे हटना होगा और केंद्रीय बैंकों यानी सेंट्रल बैंक्स की भूमिका को देखना होगा, जो इस पूरे सिस्टम के असली कर्ता धर्ता हैं। आइए एक बिल्कुल हालिया उदाहरण देखते हैं जो साबित करता है कि ये जीवन रेखा कैसे काम करती है। 2025 के अंत में जैसे ही कंपनियों का खर्च उनके कैश फ्लो से आगे निकलने लगा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने तुरंत एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बाजार से नकदी खींचने वाली अपनी नीति खत्म की और दिसंबर की शुरुआत में ही बाजार में $18 बिलियन की नई लिक्विडिटी डाल दी। 18 बिलियन! ये इस बात का एकदम स्पष्ट सबूत है कि सेंट्रल बैंक बाजार में रिस्क लेने की भावना को किसी भी तरह जिंदा रखना चाहते हैं। तो बात का लब्बो-लुबाब क्या है? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। हमें वैश्विक स्तर पर लिक्विडिटी के प्रवाह पर बहुत ही ध्यान से नजर रखनी होगी, क्योंकि जब तक ये लिक्विडिटी का फ्लो हेल्दी रहेगा, टेक कंपनियों की कमाई मजबूत बनी रहेगी। और जब तक उनकी कमाई मजबूत रहेगी, ये बाजार भी बिना डगमगाए मजबूती से खड़ा रहेगा। सच कहूं तो लिक्विडिटी ही बाजार की असली ड्राइवर है। इसलिए हमारा सुझाव यही होगा, भू राजनीतिक खबरों को देखना बंद करें और केंद्रीय बैंकों के लिक्विडिटी प्रवाह पर नजर रखना शुरू करें। तो अगली बार जब कोई बड़ी इंटरनेशनल खबर आए और बाजार न गिरे, तो आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। न्यूज़ चैनलों पर चल रहे युद्ध के शोर के बजाय ये देखें कि केंद्रीय बैंक क्या कर रहे हैं। क्या लिक्विडिटी के नल खुले हैं? क्योंकि आखिर में इस ऐतिहासिक एआई बूम का भविष्य सिर्फ और सिर्फ इसी एक चीज़ पर टिका है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।